हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष उड़ान क्लासेस। देखिए अभी जो हम आपको ये बताने वाले हैं, जो अपकमिंग आईसीएसई एग्ज़ाम जो होने वाला है 2025 में, इसके लिए हम आपको हिस्ट्री एंड सिविक्स का आपको ब्लूप्रिंट बनाते हैं। इतना भी आप पढ़ लेंगे तो आराम से एग्ज़ाम में जो है क्वालिफाई अच्छे मार्क्स से कर जाएंगे। इसके लिए आपको स्ट्रैटेजी समझना पड़ेगा हिस्ट्री एंड सिविक्स का। तो चलिए हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री एंड सिविक्स का स्ट्रैटेजी पे। जैसा कि हम आपको बता दें कि हिस्ट्री एंड सिविक्स टोटल जो होता है वो 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम होता है? 80 मार्क्स का। और इस 80 मार्क्स में भी ये जो एग्जाम है ये दो पार्ट में बटा होता है। पार्ट 1 30 मार्क्स का, पार्ट 1 कितना मार्क्स का? 30 मार्क्स का। और पार्ट 2 कितना? 50 मार्क्स का। तो 30 और 50 कितना हो जाता है? 80 मार्क्स। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि 30 मार्क्स को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो आपको पार्ट 1 में चल जाएंगे तो पार्ट 1 में 30 मार्क्स का रहेगा और इस पार्ट 1 को 30 मार्क्स को भी दो टुकड़ा में बांटा गया है। ठीक है, आपको एग्जाम में जब भी मिलेगा पेपर, देखिए इसमें आपको एमसीक्यू जो रहेगा ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये रहेगा 16 नंबर का, 16 नंबर। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे तो 2 मार्कर क्वेश्चन जो है ना, जो 2 मार्कर क्वेश्चन है वो आपको कितना मिलेगा? 2-2 नंबर का 7 सवाल रहेगा। 2-2 नंबर का कितना रहेगा? 7 सवाल। ठीक है, तो 2 गुना 7 कितना होता है? 14। तो देखिए एमसीक्यू 16 और जो है 2 मार्कर क्वेश्चन कितना रहेगा? 14 नंबर। तो यदि 16 और 14 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 मार्क्स। यानी 16 और 14 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 मार्क्स। लेकिन ये जो 30 मार्क्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये सारे चैप्टर से आएगा। ऐसा नहीं है कि इतना ही पढ़ लेंगे तो वो, ये पूरे आपको पूरे एमसीक्यू और ये जो 2 मार्क का क्वेश्चन है इसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। बोले ठीक है। अच्छा, सिविक्स, अब इस चीज आप सेक्शन पार्ट 2 में आते हैं। यदि पार्ट 2 में देखेंगे तो 50 मार्क्स का, लेकिन 50 मार्क्स में मार्क्स एलोकेटेड कैसा है इसके लिए भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये है सेक्शन ए। अब इस पार्ट 2 में भी चल जाएंगे तो ये 2 पार्ट में बटा है, एक है सेक्शन ए और एक है सेक्शन बी। आप कहेंगे सेक्शन ए और सेक्शन बी कैसे हो गया? देखिए तो सेक्शन ए जो है ये यहाँ पर है सिविक्स। सेक्शन ए में क्या होता है? सिविक्स। क्योंकि आपको पता है कि आईसीएसई एग्जाम में हिस्ट्री और सिविक्स का ही पोर्शन आता है। तो सिविक्स जो है वो सिविक्स आपसे सिविक्स का क्वेश्चन दिखा रहेगा सेक्शन ए में और हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको दिखा रहेगा सेक्शन बी में दिखेगा। अच्छा ठीक है, अब इस सिविक्स में देखिए नंबर ऑफ जो क्वेश्चन की बात करेंगे ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन का, तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर मतलब 4, क्वेश्चन नंबर 5, यानी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। और हर एक क्वेश्चन जो रहेगा ना 10-10 नंबर का रहेगा, तो यानी ये 30 नंबर का हो गया। लेकिन यहां पर आपको अटेम्प्ट करना है एनी 2, अटेम्प्ट करना है कोई 2 ही। ठीक है, यानी 3, 4, 5, 3, 4, 5 में से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 तो यही हो गया, और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 यहां रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 टोटल 10 पार्ट में क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन ये आपको कंपलसरी है, ये आपको करना ही पड़ेगा और सारा चैप्टर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहां पर देखिए सिविक्स में यदि आप जाएंगे तो इसमें अटेम्प्ट करना है कोई 2, तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये सब 10-10 नंबर का रहेगा। लेकिन आप कहेंगे कि सर क्या इसमें से तीनों को कर लेना है? तो नहीं, इसमें से आपको करना है अटेम्प्ट एनी 2, अटेम्प्ट एनी 2 करना है। अब देखिए यदि हम आप जाएंगे यहाँ पर सिविक्स में तो सेक्शन ए में आप जाएंगे, सेक्शन ए में यहाँ पर जो सवाल रहेगा वो 3 सवाल है। देखिए लेजिस्लेटिव से 1 सवाल रहेगा, एग्जीक्यूटिव से 1 सवाल रहेगा और जुडिशरी से 1 सवाल रहेगा, है ना। लेजिस्लेटिव से 1, एग्जीक्यूटिव से 1 और जुडिशरी से भी आपको 1 सवाल रहेगा। अच्छा, लेजिस्लेटिव किसको बोलते हैं? लेजिस्लेटिव मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर जब बनता है, मेक अ लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला बॉडी होता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, मेक अ लॉ। तो पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव वाला जो है वहां से 1 सवाल रहेगा। एग्जीक्यूटिव तो आप जानते हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब जो इंप्लीमेंट करता है, लॉ को इंप्लीमेंट करने वाले बॉडी को क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब होता है लागू करना। और जुडिशरी तो मतलब जानते ही हैं, जुडिशरी बॉडी क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो आपका क्या करता है, जो लॉ खराब बना है, अच्छा बना है, ये चीज को देखने का, रिव्यू का काम करता है। ठीक है, इट इज जुडिशरी। तो आपको लेजिस्लेटिव से 1 क्वेश्चन, एग्जीक्यूटिव से 1 क्वेश्चन, जुडिशरी से 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन रहेगा। लेकिन आप याद कीजिए, हम आपको बताए हैं यहां पर कि सेक्शन ए में मात्र आपको अटेम्प्ट करना है कोई 2, तो यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी से क्वेश्चन तो आएगा लेकिन आपको अटेम्प्ट करना है कोई 2 ही। तो आप इसके लिए एक काम कर सकते हैं, या तो लेजिस्लेटिव को एक टॉपिक को आप क्या कर सकते हैं, आप रेडी कर लीजिए, एग्जीक्यूटिव को कर लीजिए, जुडिशरी छोड़ दीजिए, यानी इस तीनों में से कोई भी आप 2 पार्ट को बहुत ही अच्छा से कर लीजिए कि यहां पर 2 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाइएगा। पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है, पूरा पढ़िएगा तो यहां पर काम आएगा एमसीक्यू में। लेकिन आप पूरा नहीं भी पढ़ के जाने हैं
तो यहाँ पर स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, 2 को पढ़ सकते हैं और 2 को पढ़ के आपका काम हो सकता है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पर सेक्शन बी में। सेक्शन बी में समझते हैं। देखिए सेक्शन बी जो है ये आपको 50 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। ये सॉरी जो है पार्ट 2 में यहाँ पर टोटल रहेगा 50 मार्क्स में। 50 मार्क्स में आपको पूरा अटेम्प्ट करना है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो अब देखिए 50 में आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो 20 नंबर तो अटेम्प्ट कर ही लिए। अब बचा आपका क्या, 50 में से 20 यहां से अटेम्प्ट कर लिए, दो ही कोई करना, चाहे कोई भी 2 कर लीजिए, अटेम्प्ट एनी 2। तो बचा इधर क्या, 30 नंबर। यानी इसको आप बोल सकते हैं कि सेक्शन रहता है 20 नंबर का और सेक्शन बी जो रहता है वो कितना नंबर का रहता है, 30 नंबर। अब देखिए 30 नंबर के लिए आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेगा 5, जिसमें से अटेम्प्ट करना है कोई कितना, ठीक है, अटेम्प्ट करना है कोई 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 6, सेक्शन 7, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको अटेम्प्ट करना है कोई 3 ही सवाल। अब इसको लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि देखिए हिस्ट्री एंड सिविक्स में आप देखेंगे ना, तो अब इससे सवाल कैसे आएगा। अब इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज बता रही है। यहाँ तक आई थिंक आपको समझा दिए होंगे। अब हम थोड़ा सा समझते हैं हिस्ट्री को समझाने हैं, ठीक है, कि इस पोर्शन को 30 नंबर हम कैसे अच्छा से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ठीक है। तो 30 नंबर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि इंडियन हिस्ट्री से आपको सवाल आएगा, और उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल आएगा, और यूएन एंड इट्स एजेंसी से सवाल आएगा। ये तीनों जो है ना हिस्ट्री का पोर्शन है। आप इसको सिविक्स हटा दीजिए तो आपको यहाँ पर आपको हिस्ट्री से सवाल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पूरा पोर्शन क्या लिखे हैं हम देखिए यहाँ पहले ही लिख दिए हैं। ये सवाल जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ये आएगा, ये सिर्फ हिस्ट्री से आएगा, सिर्फ हिस्ट्री से, ठीक है। अब हिस्ट्री के लिए हमको करना क्या पड़ेगा सर, हिस्ट्री के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इंडियन हिस्ट्री और आपका बुक में वर्ल्ड हिस्ट्री और यूएन एंड इट्स एजेंसी वाला ये टॉपिक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसी में से आपको 3 सवाल आएगा। लेकिन आप जैसे ही इंडियन हिस्ट्री में आते हैं तो इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस जो है बहुत ही वास्ट है। यहाँ पर देख लीजिए, लिख दिए हैं यहाँ पर, बहुत वास्ट है, और यहाँ से 3 क्वेश्चन जरूर आएगा, 3 क्वेश्चन यदि, ठीक है। और अटेम्प्ट भी करना है आपको कोई 3 ही, लेकिन आप पहले समझ लीजिए कि स्ट्रैटेजी क्या है। और उसके बाद यदि आप वर्ल्ड हिस्ट्री में आएंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आपको 3 चैप्टर देखने को मिलता है, 3 चैप्टर। एक तो आपका वर्ल्ड वॉर 1, और उसके बाद देखने को मिलता है वर्ल्ड वॉर 2, और दूसरा जो आएंगे तो राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। यानी वर्ल्ड वॉर 1 से एक क्वेश्चन, वर्ल्ड वॉर 2 से एक क्वेश्चन, और राइज ऑफ डिक्टेटरशिप से भी एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। राइज ऑफ डिक्टेटरशिप से भी कितना रहेगा, आपको एक सवाल रहेगा, ठीक है। तो आपको वर्ल्ड वॉर 1 क्वेश्चन, वर्ल्ड वॉर 2 से भी एक क्वेश्चन, और राइज ऑफ डिक्टेटरशिप से भी आपको कितना सवाल मिलेगा, एक सवाल मिलेगा। और यूएन एंड इट्स एजेंसी वाले जो चैप्टर है इससे भी एक चैप्टर मिलेगा। तो देखिए अब 3 क्वेश्चन यहां से मिलेगा इंडियन हिस्ट्री से, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी 3 सवाल मिलेगा, एक वर्ल्ड वॉर 1, एक वर्ल्ड वॉर 2 और एक राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो 3 सवाल यहाँ, 3 सवाल यहाँ, कितना हो गया, 6 है ना। और यहां पर कितना सवाल हो गया आपको, एक साथ, ठीक है। तो लगभग इतने सवाल, सारे सवाल आएंगे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है कि कोई अटेम्प्ट करना है कोई 3 ही। या तो आप बढ़िया से इंडियन हिस्ट्री पढ़ लीजिए, इंडियन हिस्ट्री, लेकिन सिलेबस वास्ट है, याद रहे, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री भी आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप मान लीजिए कि इंडियन, अभी हम आपको सेकंड वाले पार्ट वीडियो में बताएंगे कि इंडियन हिस्ट्री को कैसे कम टाइम में हम लोग पढ़ ले और ये 30 नंबर भी आ जाए। ये आपको बहुत ईजी है। सेक्शन ए का सिविक्स वाला पोर्शन, क्योंकि इसमें से आपको अटेम्प्ट करना है मात्र कोई 3 सवाल में से 2, और इसमें से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी 2 पार्ट को आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, या तो लेजिस्लेटिव वाला पोर्शन और या तो एग्जीक्यूटिव वाला पोर्शन। इतना भी आपका काम कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। और इसके लिए आप क्या कर लीजिए, इंडियन हिस्ट्री का इतना भी कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। या फिर आप इसमें से कोई कर सकते हैं एक, है ना। और यूएन एंड इट्स एजेंसी में से भी आपका एक सवाल आएगा, तो कोई भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री को, और इंडियन हिस्ट्री पे बात करते हैं कि कैसे सवाल को जो वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, और बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए। देखिए इंडियन हिस्ट्री में आप आएंगे तो टोटल इसका 3 पार्ट होता है, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, मतलब सेगमेंट आप इसको बोल सकते हैं बेसिकली। देखिए यदि आप आपकी किताब में देखेंगे तो जो मतलब फर्स्ट सेगमेंट है वो आपको दिया होगा द इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि 1857 से स्टार्ट होकर कहां तक चलता है, 1970 तक, 1917 तक चलता है द इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब देखिए इसमें कौन कौन सा चैप्टर आता है ये पहले समझिए। इसमें पहला चैप्टर आता है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। उसके बाद दूसरा आता है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म
तीसरा आता है फर्स्ट फेज ऑफ टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट, और उसके बाद चौथा जो चैप्टर है वो है सेकेंड फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। और उसके बाद पांचवा नंबर जो चैप्टर है द मुस्लिम लीग, ठीक है, ये चैप्टर है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको ये हम बता दें कि सवाल किस तरह से आईसीएसई बोर्ड जो है अपना पीवाईक्यू आप उठा के देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि चैप्टर किस चैप्टर से कितना कौन से ईयर में जो सवाल आया है, ये आपको बहुत अच्छे से सवाल समझ में आएगा। तो चलिए बात करते हैं एक बार फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के बारे में। यहां से सवाल आया है 2006 में, फिर 2008 में, 2020 में और 2023 में भी आया है। तो आई थिंक ये सवाल इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आ भी जाए। उसके बाद आप आएंगे ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म पे, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म पे आप आएंगे तो 2014 में भी सवाल है, 15 में भी सवाल है, और देखिए 17 में भी सवाल है, और 2019 में भी सवाल आ रहा है। ये यहां से भी सवाल अच्छा खासा पूछा जा रहा है। उसके बाद तीसरा चैप्टर है फर्स्ट फेज ऑफ टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहां से अभी तक में मात्र 2014 में एक बार सवाल आया है, यानी ये कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप जैसे ही जाएंगे 4 नंबर पे सेकेंड फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट, तो यहां से भी देखिए एक ही बार अभी तक में सवाल आया है 2017 में, इसके बाद आपको सवाल देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट चले जाएंगे द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग में 2016 में एक बार सवाल आया, उसके बाद नहीं आया। हालांकि मुस्लिम लीग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लेकर आप जरूर जाएंगे। देखिए उसके बाद जो सेकंड सेगमेंट है ना, जो मास फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, द मास फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट, ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पे लिख भी दिए हैं आपको कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बिना पढ़े हुए आप जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि याद कीजिए हम आपको बताए थे कि इंडियन हिस्ट्री में 3 चैप्टर कोई करना है, 3 चैप्टर, सिविक्स से 2 और इधर हिस्ट्री से आपको 3 चैप्टर। तो सिविक्स के लिए हम आपको बता दिए थे कि लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव, जुडिशियल में से 3 चैप्टर में से कोई भी 2 पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। पूरा पढ़ के कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पढ़ लेंगे तो आपका एमसीक्यू होगा, लेकिन नहीं भी पढ़ते हैं तो आपका 2 चैप्टर से काम हो जाएगा। लेकिन हिस्ट्री में आपको जो 3 सवाल करना है, ये 3 सवाल जो देखिए मास फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ लेंगे ना, तो इसमें से 3 में से आपको 2 सवाल आप जरूर ही सॉल्व कर देंगे, 2 सवाल, ठीक है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मिस नहीं करेंगे, इसको बल्कि पूरा पढ़ के जाएंगे। अच्छा, इसके लिए हम आपको समझना क्या पड़ेगा, ये चीज हम लोग देखते हैं। देखिए महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6 नंबर, बहुत ही ज्यादा चैप्टर, मतलब हर साल इससे सवाल आ ही रहा है। चलिए एक बार बात करते हैं कहां पर, किस ईयर में कैसे सवाल है। द महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट पे आप यदि आएंगे तो यहाँ पर 2015 में भी एक बार सवाल आया, 2016 में भी एक बार सवाल आया, 2017 में भी, 18 में भी, 2019 में भी, फिर 20 में भी सवाल आया, 2022 में। तो देख रहे हैं ना स्टूडेंट कि ये सवाल यहाँ पर इस चैप्टर से लगभग हर साल सवाल आ रहे हैं, और आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा ये चैप्टर बहुत अच्छे से, नहीं तो आप नहीं अटेंड कर पाएंगे क्वेश्चन। और आपको 2 सवाल जैसे आप ये चैप्टर यदि पढ़ के जा जाएंगे तो एक तो आप बहुत ही ज्यादा आराम से अच्छा से क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लेंगे। दूसरा समझते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि 2018 में एक बार सवाल आया, उसके बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा सवाल देखने को नहीं मिला है, पर पढ़ के आप जरूर चल जाएंगे, ये सेगमेंट आप पूरा पढ़ के जाएंगे। देखिए नेक्स्ट जो चैप्टर है फॉरवर्ड ब्लॉक एंड द इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, आईएनए का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। ये सवाल 2018 में यहाँ से सवाल आया, 2018 में, और 2023 में एक बार सवाल है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि 2 ही साल सवाल आया तो आप नहीं पढ़ के जाएंगे, ये पूरे सेगमेंट आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है 9 नंबर में कि इंडिपेंडेंस एंड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। देखिए ये भी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। एक बार 2014 से सवाल आया, एक बार 2015 से सवाल आया, और एक बार 17 से सवाल आया है, और एक बार 2020 से सवाल आया। तो इसको भी आपको अटेम्प्ट करके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से सवाल, यानी आप यदि इस पूरे सेगमेंट में देखेंगे तो महात्मा गांधी वाला चैप्टर और ये जो पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल वाला चैप्टर 1905, ठीक है, 1905 में जो है ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, यहाँ से सवाल भर भर के सवाल आ रहा है, और इसको आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। और चैप्टर का वेटेज भी देख लीजिए कौन से ईयर में क्या है, 2014 में, 15 में, 17 में, 20 में। तो ये चीज को आप पूरा पढ़ के जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हिस्ट्री का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का पार्ट में कैसे कैसे सवाल यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सवाल कैसे देखने को मिलेगा, ये चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर चैप्टर नंबर जो 10 है, यहाँ पर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से 2017 में भी सवाल है, 2018 में भी सवाल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद राइज ऑफ डिक्टेटरशिप चले जाइए, 2016 में भी सवाल है, 2019 में भी सवाल है, 2023 में भी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मतलब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, इसको आप बढ़िया से करके जाएंगे। उसके बाद है चैप्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर,
द सेकंड वर्ल्ड वॉर में यहाँ से देखिए 2014 में भी सवाल आ रहा है, 2017 में भी सवाल आ रहा है और 2023 में भी सवाल आ रहा है, तो इसको भी आप कर करके जाना पड़ेगा, इस चैप्टर को भी। उसके बाद यूनाइटेड नेशन, देखिए यूनाइटेड नेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2016 में सवाल है, 2017 में भी है, 18 में भी, 19 में भी, 2023 में भी सवाल है। लेकिन जब आप इस चैप्टर पे जाएंगे मेजर एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन से, तो अभी तक 2020 में भी ये सवाल आ चुका है, उसके बाद अभी तक सवाल देखने को नहीं मिला है, कम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2015 में चले जाइए, 2015 में जाएंगे तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा 2014 में और 2017 से सवाल है। इसके बाद आपको सवाल अभी तक देखने को नहीं मिला, मतलब आप इस वाले पार्ट में यदि आप आ जाते हैं, इस वाले पार्ट में, ठीक है, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, सेकंड वर्ल्ड वॉर और यूनाइटेड नेशन, ठीक है, तो इतना आप कर लेंगे, आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सिविक्स का स्ट्रेटजी क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग को यहाँ पर आना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं कि द यूनियन लेजिस्लेटर में सवाल कैसे कैसे आ रहे हैं, यह आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा चैप्टर नंबर 1, द यूनियन पार्लियामेंट। देखिए यूनियन पार्लियामेंट पे आप आएंगे तो यूनियन पार्लियामेंट से कितना सवाल कैसे आ रहे हैं, देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनियन पार्लियामेंट से 2014 में भी सवाल आ रहा है, 2015 में भी सवाल आ रहा है, 2016 में भी, 2017 में भी, 18 में भी, 19 में भी, 20 में भी, 23 में, यानी कोई भी साल ऐसा नहीं है जहां पर ये सवाल यहाँ से इस चैप्टर से नहीं आए। तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना पड़ेगा। दूसरा है यूनियन एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट, यूनियन एग्जीक्यूटिव। याद है हम बताए थे आपको कि सिविक्स में कोई भी आपको क्या करना है, कोई भी आपको चैप्टर 2 करना है, कोई भी आपको जो 2 चैप्टर करना है आपका हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यूनियन एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट। देखिए यूनियन एग्जीक्यूटिव में आप क्या देखते हैं कि आपको द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट से, देखिए 2016 में यहाँ से सवाल आया, 2018 में भी सवाल आया, 20 में भी आया और 23 में सवाल आया। और उसके बाद तीसरा है प्राइम मिनिस्टर ऑन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ पे भी सवाल 2014 में भी आए, 15 में भी सवाल आए, 2017 में भी सवाल आए, 2019 में भी सवाल आए और 2024 में भी यहाँ से सवाल आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में, थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं किस साल कैसे सवाल आए। देखिए आप यदि आएंगे 2014 और 15 में प्राइम मिनिस्टर से सवाल है, फिर 16 में यहाँ से सवाल है, फिर 17 में आपका प्राइम मिनिस्टर से, फिर 17 में यहाँ से सवाल है, 2018 में जो सवाल है प्रेसिडेंट से, फिर देखिए 2019 में पीएम से, 2020 में, ठीक है, प्रेसिडेंट से, फिर देखिए 20 के बाद जो है यहाँ पर 21-22 तो नहीं आया सवाल, है ना, कोविड-19 का वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे। 2023 में फिर यहाँ से 2024 में यहाँ से सवाल है, 2024 में प्राइम मिनिस्टर से, तो 2025 में संभावना है कि प्रेसिडेंट से सवाल आ जाएंगे, तो प्रेसिडेंट वाला टॉपिक को आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आइए थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं जुडिशरी वाले बॉडी से। जुडिशरी वाले टॉपिक में आप समझेंगे तो यहाँ से एक सुप्रीम कोर्ट से 2014 में भी एक सवाल आया है, उसके बाद 2016 में भी एक सवाल आया है, 2018 में भी सवाल आया है, 2020 में भी, तो सवाल यहाँ से लगभग बन ही रहा है। तो जुडिशरी बॉडी भी इंपॉर्टेंट है। द हाई कोर्ट्स एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट में देखिए 2015 से, 17 से, 19 से, 23 से, यानी आप कोई भी 2 टॉपिक आप बढ़िया से कर लेंगे, चाहे आपको यूनियन लेजिस्लेटिव कर ले, यूनियन का एग्जीक्यूटिव पार्ट कर लीजिए या फिर जुडिशरी पार्ट, तीनों में से कोई, लेकिन आप ये टॉपिक करेंगे ही करेंगे, एग्जीक्यूटिव आप करके ही जाएंगे। अब आपके ऊपर, और एग्जीक्यूटिव में भी आप क्या पढ़ेंगे, द प्रेसिडेंट आप करके ही जाएंगे, ये एक टॉपिक फिक्स है, यहाँ से सवाल आना ही आना है इस बार का। और आप यूनियन लेजिस्लेटर में और या फिर जो है आपका जुडिशरी बॉडी में कोई एक टॉपिक कर लीजिएगा, आपका यहाँ से काम हो जाएगा, कोई एक टॉपिक, लेकिन आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। यूनियन पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा, तो किसी साल लोकसभा राज्यसभा से सवाल आ रहा है और किसी साल, तो इसीलिए आपको लोकसभा और राज्यसभा यहाँ से टॉपिक पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए